न्यूज 18 के एक खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। झारखंड में इस बार बजट सेशन में सब कुछ बदला बदला सा है। माननीय काफी गंभीर हैं, शांत हैं और बहुत ही संजीदा तरीके से बजट के इस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। माहौल अभूतपूर्व, चाहे मामला शून्यकाल का हो, प्रश्नकाल का हो या फिर ध्यानाकर्षण का। जनता के मुद्दे पूछे जा रहे हैं, सुना जा रहा है, सब कुछ बड़ा ही गंभीरता से चल रहा है। आखिर ये नज़ारा इतना क्यों बदल गया, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा पर जाने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि आज कुछ क्या हुआ बजट सेशन में। झारखंड में बजट सत्र के दौरान इस बार जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए। आयुष्मान योजना पर सवाल जवाब हुआ, पैसे की कमी का मामला उठा, बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों का मुद्दा भी उठाया गया, गंगा कटाव के मुद्दे पर चर्चा हुई। यही नहीं, बिना हंगामे के प्रश्नकाल भी हुआ और शून्यकाल भी। मंत्री और विधायकों के बीच ठहाके भी लगे तो नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान 2239 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। कुल मिलाकर सदन के माहौल की सभी ने प्रशंसा की। 2016 के बजट सत्र के बाद ये माहौल बनी है और काफी अच्छा, आज विपक्ष का भी रोल काफी अच्छा रहा। देखिए, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा, ये एक द्विपक्षीय प्रयास है। अगर सरकार चाहती है कि संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हो तो उसे जिस तरह की जनता की भावना है उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। भोजनावकाश के बाद भी सदन में कामकाज होता रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर राधा कृष्ण किशोर ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। बाद में विपक्ष ने सरकार की कमियां गिनाई और सुझाव भी दिए। आज बहुत ही अच्छा लगा कि इतने वर्षों के बाद में आज सदन चला और बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला। तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर के सदन को चलाने में सहयोग करें, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान यहाँ पर हम लोग निकाल सकें। और निश्चित रूप से अंदर, सदन के अंदर जो हमारे क्रियाकलाप हैं उस पर कोई बहुत, जिसे कहा जाए, हम ये अपेक्षा करते हैं दबाव से ज्यादा स्वविवेक से अपने दायित्वों को लोग समझें। सरकार की ओर से सीएम रघुवर दास ने उपलब्धियों को गिनाया और CNT-SPT एक्ट को लेकर विपक्ष पर हमला भी बोला। सीएम ने पत्थलगड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि देशद्रोही गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 14 दिनों के बजट सत्र के दौरान 22 जनवरी को बजट पेश किया जाना है। मौजूदा माहौल को देखकर ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इस सत्र में जनता के मुद्दे बेहतर तरीके से पेश किए जाएंगे। राजेश कुमार, न्यूज 18, रांची। आपने पूरा नजारा देखा, कितना बदला बदला सा था। माननीय काफी उत्साहित हैं, सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, ये परिवर्तन बड़ा अभूतपूर्व है। ये बड़ा हर व्यक्ति के लिए बड़ा ये विशेष कौतूहल का विषय है कि आखिर ये नज़ारा बदला बदला सा क्यों है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं भाजपा के युवा नेता अमित मंडल, विधायक हैं, साथ में कुणाल सारंगी जी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, काफ़ी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, और साथ में हैं हमारे साथ पत्रकार श्याम किशोर चौबे साहब जो कि काफ़ी वरिष्ठ हैं, लंबे समय से उन्होंने विधानसभा को देखा है। चौबे साहब, ये जो बदला बदला सा नज़ारा है ये देख के बड़ा अजीब सा लगा और हर व्यक्ति आज बहुत उत्साहित दिखे, चाहे नेता सत्ता पक्ष की हो विपक्ष की हो, तमाम विधायक उत्साहित दिखे। ये जो परिवर्तन दिख रहा है इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? अभी आप इस बात को कैसे कह सकते हैं जी? अभी बहुत रात बाकी है। एक तरह से पहला दिन है। कल ही आपने देखा होगा कि जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था तो कैसा सीन था, या उसके बाद का। और झारखंड विधानसभा का इतिहास रहा है, कभी भी पूरा सत्र शांतिपूर्ण तरीके से नहीं चला। ये आपकी आशंका है? आशंका नहीं, मैं पूरे भरोसे के साथ पिछले 18 वर्षों के इतिहास को देखते हुए कह रहा हूँ। कोशिश होनी चाहिए सदन के बाहर, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के दोनों तरफ से ये कहा जाता है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि हम तो चाहते हैं कि सदन चले। जी, सदन चलने के लिए ही आहूत किया जाता है, उसकी बैठकें आहूत की जाती हैं इसलिए कि वहाँ पे सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों, मतलब राजनीति में दोनों को मिला के सरकार नहीं, लेकिन होती हम है। अगर आज के दिन को देखें चौबे साहब, तो जो विपक्ष लगातार हंगामा करने के बाद सदन का बहिष्कार, फिर सदन को एडजर्न हो जाना, एक बड़ा रेगुलर सा फीचर था पिछले 2-3 वर्षों में। लेकिन आज दूसरे दिन जिस तरह से विधायक उत्साहित दिखे, अच्छा हम आपके पास दोबारा आएंगे। कुणाल सारंगी जी, ये जो परिवर्तन दिख रहा है, माहौल बिल्कुल बदल चुका है। आज के अगर दिन की बात करें, ये ऐसा जो परिवर्तन दिख रहा है ये क्या है?
आज आपने कोई बहिष्कार नहीं किया, कोई हंगामा नहीं, जबकि मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी कुछ टीका टिप्पणी की। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, ये सीरत बदलनी चाहिए। तो जो भी बातें अभी तक हुई हैं, जो पिछले लगभग 2 बजट सत्र और लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय से सदन में प्रश्नकाल सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, तो मैंने पहले बहुत बार इस बात को कहा है कि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सदन चले, प्रश्नकाल चले, ऐसा नहीं है कि कोई हंगामा होता है या कोई विरोध या गतिरोध होता है तो हम बाय चॉइस होता है। जब सरकार हठधर्मिता पर आ जाती है कि नहीं, आप ही बताइए, CNT-SPT का संशोधन हो, गलत स्थानीयता नीति हो, शराब बेचने की नीति हो, विद्यालय विलय, कितने संवेदनशील मुद्दे जिससे 80% आबादी राज्य की प्रभावित हो रही हो। जब हम लोगों ने इन बातों पर कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाया पहले भी कि तमाम विधायी कार्यों को स्थगित करके पहले इन मुद्दों पर सरकार अपनी रीति स्पष्ट करे, चर्चा करे, तो हमेशा कहा जाता है कि आप इसे बजट के दौरान जो डिस्कशन होगा आप उसमें ले आइएगा। जबकि ये कितने बड़े मुद्दे हैं। आज जब सरकार इन सभी मुद्दों पर बैकफुट पर जा रही है, JPSC को स्थगित करना पड़ रहा है, CNT-SPT के संशोधन को वापस लिया गया है, शराब नीति पर पुनर्विचार हो रहा है, विद्यालय विलय को फिलहाल स्थगित किया गया है, पर है, इसलिए आप डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। तो सरकार सिर्फ अपनी हठधर्मिता के कारण, अगर यही परिवर्तन इन्होंने सदन के अंदर हमारी बातों को सुनकर किया होता तो अब तक सुचारू रूप से चल रही होती सदन। लेकिन इन लोगों को लगा कि अगर हम लोग इनकी बातों पर अगर निर्णय ले लेंगे या इन मुद्दों पर पुनर्विचार कर लेंगे तो कहीं पॉलिटिकल माइलेज इनके पास नहीं चला जाए। तो ये हठधर्मिता के कारण ही अब तक ये बातें हुई है। लेकिन आज जो आपका हृदय परिवर्तन हुआ है वो इसी मुद्दों की वजह से। देखिए, ये कोई स्थायी हृदय परिवर्तन या अस्थायी हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। अगर ऐसे विषय पर सरकार संवेदनशील रहेगी, जनता की भावना के अनुरूप काम करेगी, तो निश्चित रूप से जो सकारात्मक सहयोग, जो हमारा कर्तव्य है, हम उससे सरकार को करते रहेंगे। अमित जी, बहुत लंबे समय के बाद बहुत आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज मेरा पहला क्वेश्चन हुआ सदन के अंदर जी। मैं 2 साल से विधायक हूँ, 2 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ कि सदन बाधित रहा है। सवाल पूछने का आपको वक्त नहीं मिल पाता। सवाल पूछने का वक्त, सदन चला ही नहीं कभी, तो सवाल पूछने का वक्त तो अलग की बात है, सदन चलता ही नहीं था। हालांकि लिखित क्वेश्चन का जवाब बहुत बार आया है, लेकिन जो बहस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती थी। इसके लिए कुणाल जी को आप देंगे धन्यवाद। देखिए, आज तो उन लोगों ने मैच्योरिटी दिखाया है, और मैं बार बार बोलता हूँ, एक विधायक होना और एक रिस्पॉन्सिबल विधायक होना, दोनों में अंतर है। आज सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सदन को चलाया है, और सदन जब चलता है तो छोटे छोटे से लेकर बड़े मुद्दों का। लेकिन सदन आज चला क्यों? देखिए, सदन आपको लगा था कि आज चल पाएगा? आज प्रश्नकाल में भी सवाल पूछे गए, आज शून्यकाल में प्रश्न पूछे गए, ध्यानाकर्षण पे सवाल किए गए, कई मुद्दे उठाए गए। जिस हिसाब से कल राज्यपाल महोदया का अभिभाषण हुआ था, जिस हिसाब से विपक्ष हंगामा कर रहा था, उस हिसाब से लग रहा था कहीं नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज फिर से उनका ना दिखे। लेकिन आज कुछ मैच्योरिटी के साथ उन लोगों ने शून्यकाल को चलने दिया, प्रश्नकाल को चलने दिया, ध्यानाकर्षण को चलने दिया। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव होप हम लोग के लिए जगह है कि हम लोग फ्यूचर में भी जो 8 दिन का और सदन सेशन बचा हुआ है उसमें भी हम लोग डिबेट करेंगे। क्योंकि जब डिबेट होता है तो सेंसिटिव मुद्दों को हम लोग लाते हैं, जनता के मुद्दों को लाते हैं, और उसमें तर्क वितर्क होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव चीज़ वहाँ से उठा के ले जाते हैं। सरकार हमेशा ये बोलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये बोलते हैं कि हम लोग 100% चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को चीज़ों को और बेहतर बनाना है तो उसके लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म। आज आप बहुत खुश हैं अमित जी। चौबे साहब, आपने कुणाल सारंगी साहब को भी सुना और अमित मंडल जी को भी सुना। आपने एकाएक लोग सीरियस हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए। ये जो परिवर्तन दिख रहा है, अब आपको समझ में आया कि परिवर्तन क्यों है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए बजट सत्र है और अभी बजट आया नहीं है, बजट 22 को आएगा और उसके बाद देखिएगा क्या क्या होता है। अभी जो है फर्स्ट डे कुछ खास वैसा था नहीं, चलने दिया गया। लेकिन मेरे को भरोसा नहीं है कि सदन पूरी तरह से अपना समापन शांतिपूर्वक बहस के साथ करेगा। इसलिए, और दूसरी बड़ी बात इसमें जो आप ये सोचिए कि क्या ऐसा है झारखंड में और हमारे विधायकों के साथ कि अगर एक दिन सदन बढ़िया से चल जाता है तो आपको इस पर डिबेट करानी पड़ती है कि ऐसा क्यों चल गया। नहीं, डिबेट के पीछे मंशा ये है कि आज जो दिन था, आज बड़ा सुखद दिन था। हमने भी देखा सत्र को, सत्र ऐसा ही होना चाहिए, आदर्श सत्र। आज जो नज़ारा था, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबका आपने बयान सुना होगा, सभी लोग काफ़ी खुश दिखे। सवाल ये उठता है कि जब जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं तो विधायक कहीं ना कहीं निश्चिंत महसूस करते हैं कि उन्होंने जनता के मुद्दों को उन्होंने जो सर्वोच्च संस्था है वहाँ पर उन्होंने उठाया।
इस बात की तसल्ली उनको है। इस बात को लेकर शायद बहुत खुश दिख रहे थे कुणाल जी। जी क्या आज इसलिए आप बहुत तमाम जो लोग थे बहुत अच्छा बयान दे रहे थे, खुश थे? मतलब मेरा ये मकसद नहीं कि आज आप क्यों थे, इसलिए हमने डिबेट किया। एक सतत हम ऐसा ही चाहते है। देखिए, अगर हमारी मंशा होती कि सदन को डिस्टर्ब ही करना है तो आपने देखा होगा आज मेरे ही 4 सवाल थे। तो ऐसा नहीं, हम लोग हर दिन सवालों को तैयार करके ही आते हैं। जितने प्रश्नों की श्रेणी है, हर श्रेणी में जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल क्षेत्र से जुड़े या अन्य विषयों को लेकर हम उठा सकते हैं, हम कोशिश करते हैं। लेकिन सदन अगर व्यवस्थित नहीं होता है तो इसमें एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, और कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल होता है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि सदन सुचारू रूप से चल सके। तो अगर इसी तरह से जो सत्ताधारी दल है, उनके लोग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर ये संवेदनशील रहें और सदन को चलाने में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका वो सुनिश्चित करें, तो हम निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। हम भी चाहते हैं कि सदन में शांतिपूर्ण का माहौल बना रहे, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हो, क्योंकि बहुत सारे गंभीर ऐसे विषय हैं जो हो सकता है जो बड़े मुद्दे हैं उनकी आड़ में वो मुद्दे चर्चा पे नहीं आ पाए हैं। सभापति बार बार आप लोगों से निवेदन करते रहे, इस बार भी उन्होंने किया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को उठाएं, जो प्रश्नकाल है, जो शून्यकाल है, या फिर जो ध्यानाकर्षण है, उस पर चर्चा हो सदन में, ताकि एक सकारात्मक माहौल बनाया जाए और जनता के सवाल जो हैं उनको जवाब दिया जाए। जी, इसके पहले भी यही प्रयास, हम लोगों ने हमेशा इस प्रयास को किया है, लेकिन कई बार ऐसे मुद्दे होते, आप ही बताइए, जब विद्यालयों को 12,000 से ज्यादा विद्यालयों को सरकार बंद करने जा रही हो, जब शराब बेच रही हो, शराब के नए ठिकाने खोजे जा रहे हो, किस तरह से राजस्व हम शराब के माध्यम से बढ़ाएंगे, लोगों का विरोध सड़क से लेकर सदन तक हो, जनता सड़क पर हो, तो क्या उन मामले पर तमाम विधायी कार्यों को स्थगित करते हुए चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? आखिर बैकफुट पे सरकार गई, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने पुनर्विचार किया। 3 साल तक आप तकरार करते रहे कुणाल जी, एकाएक क्या हो गया कि आज बहुत ही गंभीरता के साथ कर रहे थे? अगर कल कोई ऐसा विषय आएगा जिससे इस राज्य के युवा, इस राज्य के किसान, इस राज्य के लोग पीड़ित होंगे, तो हम निश्चित रूप से सदन पर फिर दबाव बनाएंगे सरकार पर कि तमाम विधायी कार्यों को रोकते हुए इन पर पहले चर्चा हो, उसके बाद सदन में प्रश्नकाल की जो बातें वो हो। क्योंकि विधायकों का दायित्व सिर्फ सड़क, पुल पुलिया बनाना या पेंशन और ट्रांसफार्मर्स इशू करवाना नहीं है। अगर 70% आबादी राज्य की किसी पर प्रभावित हो रही हो, नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रही हो, तो हमारा ये सामाजिक दायित्व बनता है, राजनीतिक दायित्व के अलावा, कि हम सरकार को प्रेशर बनाएं कि इन बातों पर सरकार पुनर्विचार करे। अमित जी, देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विधायक जी का। उन्होंने कहा कि सरकार सेंसिटिव हो गई है। देर सवेर सही विधायक जी को अब लगता है कि सरकार सेंसिटिवली लोगों के मुद्दों को उठा रही है। हम लोग पहले भी उठाते आए हैं संवेदनशील तरीके से और अब भी उठाते रहे। इन्होंने कहा है अभी 2-3 बातों को जिसमें हम थोड़ा टिप्पणी करना चाहेंगे कि एक्चुअली है क्या कि जब तक विधायिका और कार्यपालिका दोनों में जनता का दबाव नहीं होता, विधायिका का कार्यपालिका में दबाव नहीं होता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपना जो एम है, मकसद है, उससे कहीं भटक जाते हैं। आज जिस हिसाब से सदन चला उस हिसाब से विधायिका ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और साथ साथ कार्यपालिका में भी थोड़ा दबाव बना कि हम लोग संवेदनशील तरीके से लोगों के मुद्दे को एड्रेस करें। तो ये 1.5-2 साल का जो हम लोगों ने गैप छोड़ दिया, 1.5-2 साल का जो नुकसान झारखंड को हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेदारी तो विपक्ष को लेनी होगी, क्योंकि उन्होंने 2 साल तक सदन को बाधित रखा है और आज भी सरकार बैकफुट में नहीं है। सरकार उसी विकास कार्य को धरातल पर लाने का प्रयास कर रही है जो 2 साल पहले लाई थी। हाँ, जो वाद विवाद होना चाहिए, जो आप लोग हंगामा सड़क पे कर रहे थे, उसको आप सदन में करते तो आज कोई माहौल और दूसरा होता, झारखंड और तरक्की कर रहा होता। जी कुणाल जी, मैं सीधे तौर पर मेरे मित्र से यही पूछना चाहूँगा कि अगर ये सारी बातें अब भी सरकार कोशिश कर रही है कि वो धरातल पर ला रही है, तो CNT SPT का संशोधन वापस क्यों हुआ? शराब बेचने की नीति पर पुनर्विचार क्यों हुआ? स्कूल विलय की नीति पर फिलहाल रोक क्यों लगाई गई है? क्योंकि ये मुद्दे ये अब सरकार समझ रही है कि जनता इसके खिलाफ हो चुकी है, चुनाव आने वाले हैं, इनको लग रहा है कि इनकी राजनीतिक जमीन खिसक सकती है, इसलिए। और हम लोगों ने हमेशा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है। अगर कभी सरकार अच्छा काम करती है, हम निश्चित रूप से उसकी तारीफ करते हैं, खुले मंच से करते हैं, और फिर करेंगे अगर सरकार अच्छे निर्णय लेगी। लेकिन अगर सरकार गलत निर्णय लेकर बहुमत के आधार पर हम पर थोपना चाहेगी, तो हम सदन में सकारात्मक सहयोग देंगे। कुणाल जी, अमित जी, जो लबुल लुबाब है हम उसको समझ पा रहे हैं। चौबे साहब, असल में इनको शायद ये चुनावी वर्ष है जो हम समझ पा रहे हैं इनके बातों से, शायद अब इनको ये डर सताने लगा है कि अब तक ये जनता के मुद्दों को सदन में नहीं उठा पाए, जनता के मुद्दे अधूरे रहे, हंगामा होता रहा। इस बार अगर इसी तरह से विधानसभा चला और हंगामा हुआ तो इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। यही कारण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग बड़े ही संयमित, बहुत ही उदारता के साथ में आज जिस तरह से दूसरे दिन जो माहौल दिखा, हम तो ही कामना करते हैं कि माहौल बना रहे, तो इसके ये मायने तो कहीं नहीं है चौबे साहब? नहीं, इसका ये मायने नहीं है, कतई नहीं।
आप देखिए, मतलब इसके पीछे आपको थोड़ा सा ये भी विश्लेषण करना होगा कि झारखंड विधानसभा चूँकि छोटी विधानसभा है, 100 से यहाँ कम विधायक हैं, तो साल में जो संसदीय तौर पे ये निर्णय लिया गया था कि साल में कम से कम 50 दिन सदन चलाना चाहिए, वो कहाँ, वो सिकुड़ता जा रहा है। आप सोचिए कि बजट सत्र अगर 8-10 दिन का हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण है कि न तो सरकार आश्वस्त है, मतलब सत्ता पक्ष, न ही प्रतिपक्ष की ज़्यादा दिन हम इसमें बहस कर सकते हैं, जनता के सवालों पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं, उसके निर्णय तक पहुंच सकते हैं। इसलिए छोटा से छोटा सत्र करते जा रहे हैं। और जैसा कि कई बार प्रतिपक्ष कहता है कि सदन का सत्र केवल बजट पारित करने के लिए बुलाया गया है। अब सोचिए, इतने बड़े 32 विभागों वाले राज्य में अगर 12-13 दिन का सत्र होता है तो इसका क्या मतलब है? लेकिन 4 दिनों के सत्र में भी, अगर शीतकाल की बात करें तो 4 दिनों के सत्र में भी काफी हंगामा हुआ, तब ये गंभीरता नहीं दिखा था। लेकिन इस बार बजट सेशन में जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकता दिखाया है, कम से कम जिस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में आज चर्चा हुई वहाँ पर, ये एक अच्छा संकेत, और लोगों ने बड़ी इसकी तारीफ की है। हम तो यही चाहते थे कि बजट इसी तरह से चले, सेशन इसी तरह से चले, लेकिन ऐसा चल नहीं पा रहा था। इसके पीछे से हम जानना चाहते हैं कि इस बार जो ये परिवर्तन दिख रहा है उसके पीछे आखिर क्या मामला है, क्या मंशा है? ये परिवर्तन तो तब दिखेगा जब सत्रांत हो जाए, तब तक चले। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, हम लोग विश्वास भी करें कि चलेगा, लेकिन अभी 2 माननीय यहाँ बैठे हैं, दोनों नवयुवक हैं, दोनों विदेश से रिटर्न हैं, दोनों काफी पढ़े लिखे हैं और दोनों पहली बार आए हैं। तो आपका कहना होता है कि हम आज हम डिबेट में गलत लोग बोले? नहीं, लेकिन इन दोनों की बात का अभी में जो आपस में जो तलखी आप नहीं देख रहे हैं, तो वहाँ तो 81 लोग हैं, मैं कैसे उम्मीद कर लूँ? नहीं, तो ये युवा हैं, कल के भविष्य हैं, और कुणाल सारंगी जी वहाँ पे कई सवाल उठाते रहे हैं, काफ़ी हंगामा करते रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि, और अमित जी को सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, ये रिग्रेट इनके मन में रहा। कुणाल जी? नहीं, आज अमित जी को मौका भी मिला है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने प्रश्नों को रखा, उनको जवाब भी अब सरकार की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा खुश हो नहीं। आपने मौका क्यों नहीं दिया? देखिए, मौका, मेरे भी प्रश्न रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे प्रश्न नहीं रहते हैं, लेकिन जब इतने बड़े विषय पर सरकार ने जनता को उलझा कर रखा हुआ हो, तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये हमारा राजनीतिक सामाजिक दायित्व है कि उन विषयों पर सरकार की नीति को बदलने पर हम जबरदस्त दबाव बनाएं। ये हमारा कर्तव्य है, तो ये हमें करना ही है। और जब सरकार भी समझ रही है कि ये मुद्दे इतने संवेदनशील हैं, इस पर सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए, तो जानबूझकर हठधर्मिता के साथ सदन को बाधित होते देने देना कि चलो बाधित हो रहा है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज जो है वो विपक्ष के पास नहीं चला जाए, इस मानसिकता से अगर सरकार उबर सकती है तो हम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी सहयोग करने को तैयार हैं। जी कुणाल, अमित जी? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं कि मैंने पहले भी कहा कि विधायक होना अलग है और रिस्पॉन्सिबल विधायक होना अलग है। जिस हिसाब से आप अपनी बातों को रखते हैं उसका भी एक डेकोरम होता है। CNT SPT एक्ट में आपने कभी भी फ्लोर पे डिबेट नहीं किया, शराबबंदी की बातों पर आपने कभी फ्लोर पे डिबेट नहीं किया। अगर वहां पे डिबेट हुआ होता तो माजरा अभी अलग होता। आपने क्या किया? आपने माइक उठा के फेंका है, आपने सदन को बाधित किया, आपने गलत मैसेज यहाँ की जनता को दिया। लेकिन इस बार आपको मौका मिला अमित जी? लेकिन मौका मिलने का बात नहीं है, बात यह है कि 2 साल जो झारखंड ने खोया है और 2 साल जो यहाँ की जनता ने खोया है प्रशस्त मौका, उसका भरपाई कौन करने वाला है? उसमें जो हम लोगों के राजस्व की क्षति हुई है, जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं सेशन चलाने के लिए, आपने जो क्षति किया सो क्षति किया, जनता भी आपसे खासी नाराज होंगे। राजेश जी, मेरा बस आपसे ये सबमिशन है। अमित जी ने कहा कि आपने चर्चा नहीं की। CNT SPT के संशोधन के विधेयक पर सदन में क्या हुआ, ये पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि पहले बहुमत के आधार पर आप विधेयक को ले आते हैं और आप जानते हैं कि बहुमत के आंकड़े आपके साथ है तो उसे पारित भी करा लीजिएगा। मंत्री को मार्शलों के मार्फत घिरवाया गया, सदन में ऐसे लोगों को प्रवेश दिया गया जिनका सदन के वेल में जाने का ID कार्ड तक नहीं है। विधायकों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा था, लग रहा हूं 81 विधायक नहीं बने हैं, कुछ अपराधी बैठे हुए जिनसे इनके मंत्री को इनको बचाना है। ऐसा माहौल क्रिएट करवाकर पारित किया गया तो निश्चित रूप से वहां रिएक्शन होगा, क्योंकि जनता ने हमें वहां पर बैठकर बहुमत का तमाशा बनते नहीं देख रहा है। तो ये निश्चित है कि वो रिएक्शन होगा। और उसके बाद जितने निर्णय हैं, शराब बेचने का निर्णय, क्या सरकार ने विपक्ष के लोगों के साथ
बैठकर या एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर यह निर्णय लिया था कि सरकार शराब बेचेगी, विद्यालय विलय 16,000 विद्यालय, जितना बड़ा निर्णय बिना सर्वदलीय बैठक के निर्णय ले लिया गया। अब वो कहते हैं कि सदन पे आप चर्चा कीजिए। इसमें तो एक दो मुद्दे वाली बात है कि जब भी आहूत होती है सेशन तो सबके विधायक दल के सत्ता पक्ष के नेताओं को बुलाया जाता है, विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाता है। स्पीकर बाकायदा अपने कमरे में बैठा के सबके साथ बात करते हैं, किन किन मुद्दों को आना चाहिए उस पर डिस्कशन होता है, किन किन को नहीं आना चाहिए उस पर डिस्कशन है, क्या हम लोगों का बिहेवियर होना चाहिए उसमें डिस्कशन होता है। लेकिन जब ऐसा फोरम होता है वहां पे नेता प्रतिपक्ष एक भी वहां पे अपना ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं। लेकिन जब सदन के अंदर आते हैं तो चुट्टी काट के मैं देखता हूं कि विधायक बोलते हैं अब उठाओ, अब उठ के निकल जाओ, बेल पे आ जाओ, फ्लोर पे बैठ जाओ, लेकिन इस तो कहीं ना कहीं वो प्रोपेगेंडा के तहत ही लोग काम कर रहे हैं। इस बार क्यों चुप विपक्ष? विपक्ष इसलिए चुप है क्योंकि विपक्ष के पास अब मुद्दा नहीं रहा। विपक्ष अब देख रही है कि पारा शिक्षकों का भी समस्या हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, 15,000 हम लोगों ने मानदेय दे दिया, हम लोग विकास के कार्य कर रहे हैं और हर एक फील्ड में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा वायदा भाजपा सरकार। समय का बड़ा अभाव है कुणाल जी, हम नहीं पूछ पाएंगे। देखिए वो तो जनता भली भांति समझ रही है कौन सा लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, पारा शिक्षक भी समझ रहे हैं, चुनाव आने वाला है। संक्षेप बताइए और वो जवाब जनता की अदालत में मिल जाएगा। 7 उपचुनावों में 6 उपचुनाव में जनता ने बता ही दिया है कि वो किस दिशा में जा रही है। कुछ आपकी टिप्पणी अंतिम में इस विषय पर जी, इस विषय पर जो जिस उम्मीद के साथ आपने ये डिबेट बुलाई जी, मैंने पहले ही कहा कि हाईली क्वालिफाइड जो 2 हमारे एकदम नवयुवक विधायक यहाँ बैठे हैं, पहली बार के विधायक, इन लोगों की आपस की तलखी से देख के आप 81 का और बाकी दिनों का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन दोनों से मेरा अनुरोध होगा, एक तो कुणाल जी अपनी पार्टी में काफ़ी महत्व रखते हैं, रसूख रखते हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, कि ये कम से कम आगे ऐसा माहौल बनावे कि सदन लंबे समय तक चले ताकि जनता की समस्या का समाधान हो सके। और अभी भी जो बजट सत्र है इसमें नहीं हो सकता है, बहुत कम दिन है। अगर अच्छे से भी सदन चला सुचारुपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से डिबेट के साथ तो भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और झारखंड समस्याओं का अंबार है। कुणाल जी, चौबे साहब की जो आशंका है उस पर कुछ? देखिए मैंने पहले भी कहा ये चौबे जी की आशंका की बात नहीं है। हम लोगों का जो राजनीतिक दायित्व है सदन के अंदर, हम निश्चित रूप से उसे निभाएंगे और इसको निभाने में सरकार की तरफ से जिस तरह का सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए अगर वो रहा तो मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका बिल्कुल सकारात्मक तरीके से निभाएगा। हालांकि सदन में अभी वक्त है और उम्मीद करते हैं कि सदन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, क्योंकि जनता के मुद्दों को अगर सदन में नहीं उठाया गया तो जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, जनता के बीच जाना है। इस बार की गंभीरता और इस बार कितने सवाल उठते हैं इसका जनता कहीं ना कहीं चुन चुनकर हिसाब रखेगी। बहरहाल इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जब अगली बार मिलेंगे नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।